बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमारा नसीम और आप देख रहे हैं इजी फूड्स विद अमारा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सर्दी का मौसम हो और साथ में बारिश भी स्टार्ट हो जाए तो इस मौसम की डिमांड होती है कि कुछ न कुछ मुख्तलिफ बनाकर अच्छा सा खुद भी खाया जाए और घर वालों को भी खिलाया जाए। तो मौसम की डिमांड के लिहाज से आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमा कचौड़ी। बहुत ही सादा, आसान और मज़ेदार रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर घर वालों को कुछ मुख्तलिफ और नया बनाकर खिलाया जाए तो उनका दिल और मूड दोनों ही अच्छे हो जाते हैं और हमारे खानों की भी वाह वाह हो जाती है। तो चलें आज की मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप मैदा, ये नॉर्मल चाय पीने वाला ही कप है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच नमक और 4 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे पिघला हुआ घी। इसके बाद हमने इस तमाम मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करके हमने इस तरह की शेप में ले आना है कि जब ये हमारी मुट्ठी में आकर जम जाए तो हमने समझ लेना है कि ये गूंदने के लिए अब रेडी है। साथ ही अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको गूंद लेंगे। हमने यहाँ पर एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमने इस आटे को ज़्यादा नरम नहीं करना, हमने इसको सख्त ही रखना है। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1-2 चम्मच ऑयल ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारे हाथों पर भी ना चिपके। और अब जी हमारा आटा गूंद कर हो चुका है तैयार माशाल्लाह। इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा कर हम इसको स्टेक के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। और अब जी एक पैन में मैंने लिया है 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल किए हैं 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट को हमने 1 से 2 मिनट तक फ्राई करने हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक, पीसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ गरम मसाला और कुटा हुआ खुश्क धनिया। इन तमाम मसालों को हमने 2 मिनट तक के लिए भून लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन का कीमा। आप बीफ या मटन भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी भुनाई कर लेनी है। और जी यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी बात कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, एहसास होता है और आप लोग जब हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हमारा मज़ीद ऐसे अच्छा काम करने को दिल करता है। तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब जी हमने इसमें शामिल किए हैं आधा कप पानी और मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ दरमियाने साइज़ का एक प्याज और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया। हमने इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी अच्छे वाली भुनाई कर लेनी है। और जी यहाँ पर हमारा कीमा है जो फिलिंग के लिए अच्छे से भुनकर तैयार हो चुका है और हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। और यहाँ पर हमारी डो भी तैयार हो चुकी है। हमने इसको हल्का सा फिर से गूंद लेना है और इसके हमने अब पेड़ा बनाकर पीस कर लेने हैं। मैं यहाँ 2 कप मैदा से 6 कचौड़े बना रही हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब जी हमने एक प्यारा सा गोल छोटा सा पेड़ा बनाकर दरमियाने साइज़ की गोल रोटी बेल लेनी है। यहाँ पर जी हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। अब हमने इसके किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। चारों साइड से फोल्ड करते टाइम हमने उसके ऊपर उसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि ये कवर है। चारों साइड से हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इसके बाद जी फोल्ड करने के बाद जब ये इस शेप में आ जाएगी तो हमने इसको उल्टा करके फिलिंग करनी है इसकी। इसमें 2 चम्मच कीमा भरेंगे और जी अब हमने इसके किनारों पर पानी लगा लेना है
ताकि इसके किनारे आपस में अच्छे से चिपक जाएं और ये खुल ना जाए फ्राई करते टाइम। पानी लगा लेने के बाद हमने इसके दो कोनों से पकड़कर इनको चिपका लेने हैं। इसी तरह ही दूसरे कोने भी हमने आपस में जोड़ लेने हैं। कोने जोड़ लेने के बाद हमने इसकी साइड्स को कवर कर लेना है, आपस में चिपका लेना है। यहाँ पर एक बात का हमने ख्याल रखना है कि यहाँ पर हमने स्पेस नहीं देनी, ताकि ऑयल वगैरह जो है वो कचौड़ी के अंदर ना जाए। अगर कचौड़ी खुल जाएगी, ऑयल उसके अंदर चला गया तो सारा मज़ा जो है ख़राब हो जाना है। यहाँ पर इस तरह से सारे कोनों को आपस में चिपकाने के बाद हमने इसको उल्टा रख के थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। और यहाँ पर जी हमारी मज़ेदार कीमा कचौड़ी तैयार हो चुकी है। इसी तरह ही हमने सारी कीमा कचौड़ियों को बेल कर तैयार कर लेना है। अब जी हम इनको करते हैं फ्राई। हमने एक कढ़ाई में लेना है ऑयल, और ऑयल हमने इतना लेना है कि हमारी जो कचौड़ी है इसमें डिप हो जाए। और कचौड़ी फ्राई करते टाइम हमने ये ख्याल रखना है कि हमने जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखनी है। अगर फ्लेम हाई होगी तो हमारी कचौड़ी जल्दी पक तो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने के बाद हमने इसकी साइड को चेंज करना है। और तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, ताकि ये परफेक्ट क्रिस्पी कचौड़ी तैयार हो सके। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार कचौड़ी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। और इसी तरह ही हमने अपनी सारी कचौड़ियों को फ्राई कर लेना है। मज़ेदार कीमा कचौड़ी हमारी फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें। इतना मज़ेदार, क्रिस्पी और मुख्तलिफ़ अंदाज में बनाई गई ये कचौड़ी जब आप घर वालों को या किसी मेहमान को खिलाएंगे तो यकीन करें वो दंग रह जाएंगे। क्योंकि इससे पहले मैं यकीन से कहती हूँ कि उन्होंने कभी भी ऐसी कीमा कचौड़ी ट्राई नहीं की होगी। तमाम देखने वालों के लिए दिल से बहुत सारी दुआएं। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।